मारूफ लिखारी और कई मशहूर नावलों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पर हालिया तनाज़े के बाद लगने वाले गद्दारी के इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तानियत का कोई मुकाबले का इम्तहान हो तो हामिद मीर पहली पोजीशनों में से एक लेगा। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक हामिद मीर इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। वो हिंदुस्तान से दुश्मनदारी रखता है और इसराइल को नीस्त नाबूद करने के ख्वाब देखता है। लिहाजा इस दर्जे पर पहुंचा हुआ पाकिस्तानी भी अगर गद्दार है तो हम जैसे कमज़ोर ईमान वाले पाकिस्तानी किसकी माँ को खाला कहें। BBC के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि दरअसल हामिद मीर ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो हमारे दीगर TV एंकर्स नहीं करते। मेरा इशारा 20 साल तक इमरान खान के इंटरव्यूज़ करना नहीं है, क्योंकि वो तो सबने किए हैं। हामिद मीर की गलती ये है कि इस्लामाबाद और पिंडी में बैठे हमारे हुक्मरान जिन पाकिस्तानियों को मकबूजा इलाकों के शहरियों की तरह देखते हैं, उसने उनकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है, खुसूसन बलूचिस्तान के अवाम की, और यही उनकी वो नाकाबिल तलाफ़ी गलती है जिसके नतीजे में उनको गद्दार करार दिया जा रहा है। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर नज़र आने वाले चेहरों में से सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला चेहरा हामिद मीर का है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में अगर लोगों को हामिद मीर और सिपा सालार जनरल बाजवा की तस्वीर दिखाई जाए तो शायद ज़्यादा लोग हामिद मीर को पहचान लेंगे। इससे कहना ये मकसूद नहीं कि हामिद मीर जनरल बाजवा से ज़्यादा हरदिल अजीज़ हैं, बल्कि सिर्फ ये कि हामिद मीर 20 साल से तकरीबन हर रोज़ TV स्क्रीन पर नज़र आते हैं, जबकि बाजवा साहब को अभी आए हुए 4 साल ही हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी एक्सटेंशन में मज़ीद बरकत डाले। लेकिन वो TV पर कम ही नज़र आते हैं, बल्कि खुद TV पर आने की बजाय TV वालों को घर पर ही बुलाकर अपना शो खुद ही सजा लेते हैं। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि हाल ही में असद तूर पर होने वाले तशद्दुद के बाद एहतजाजी मुजाहरे में जब हामिद मीर ने मुख्तसर और धुआंधार खिताब किया तो मुझे लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। आखिर हामिद मीर पाकिस्तान का सबसे मशहूर एंकर था। लेकिन फिर मैंने संजीदगी से एक फहरिस्त बनाना शुरू की कि आखिर ये पागल हामिद मीर चाहता क्या है। क्या वो मज़ीद दौलत चाहता है, मज़ीद शोहरत चाहता है, इज़्ज़त चाहता है या बेइज़्ज़ती? जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है तो हम सब जानते हैं कि हामिद मीर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल का सबसे बड़ा एंकर है, और बुरे वक्तों में जब चैनल कारकुनान को कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी तो एंकरों को तब भी कुछ ना कुछ मिलता था। लिहाजा मेरे ख्याल में हामिद मीर एक खुशहाल इंसान है, और वैसे भी हर सहाफ़ी की जेब में लिफाफा ढूंढ लेने वालों ने कभी हामिद मीर की करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं किया। हनीफ कहते हैं कि जहाँ तक मज़ीद इज़्ज़त हासिल करने की ख्वाहिश का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में इज़्ज़त का मतलब ताकत के ऐवानों तक रसाई है। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान, अपोजिशन लीडर, कतार में लगा लीडर, कोई रिटायर्ड जर्नल या कोई पॉप स्टार ऐसा नहीं जिसने हामिद मीर को इंटरव्यू ना दिया हो। बल्कि कहने वाले तो यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले 20 साल तक इमरान खान हर रोज़ यही सोचते थे कि पता नहीं आज हामिद मीर अपने शो में बुलाएगा या नहीं, और हामिद मीर ने कम ही उन्हें मायूस किया। हनीफ कहते हैं कि जहाँ तक बेइज्जती का ताल्लुक है तो मुझे TV टॉक शो देखे हुए अरसा हो गया, लेकिन कोई महीना नहीं होता कि सोशल मीडिया खोलो तो हामिद मीर के खिलाफ ट्रेंड चल रहा होता है, और कई मरतबा तो ढूंढने से भी पता नहीं चलता कि मीर साहब ने क्या कर दिया। कभी उनके माथे पर इसराइल का झंडा होता है तो कभी हिंदू पंडित का रूप धार लेते हैं, कभी नवाज शरीफ या जरदारी का पट्टा पहनाया होता है। लगता है कि कुछ लोगों की ड्यूटी है कि कुछ और समझ ना आए तो इस हामिद मीर को गद्दार कहकर दिहाड़ी बना लो। लिहाजा हनीफ कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि हामिद मीर दौलत, शोहरत और इज़्ज़त वगैरह के मामले में खुद कफ़ील हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, या जैसा कि उनके नक़ाद कहते हैं कि उनका एजेंडा वही है जो कि पाकिस्तान के दुश्मनों का है। इस सवाल का जवाब देते हुए मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि सच्ची बात यह है कि अगर मुतालिया पाकिस्तान की किताबों के असूलों के मुताबिक एक शहरी की तश्कील दी जाए तो वो शायद हामिद मीर से मिलता जुलता होगा। इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, फ़ौज के इदारे की इज़्ज़त करने वाला, हिंदुस्तान से दुश्मनदारी वाला, इसराइल को नीस्तो नाबूद करने का ख्वाब देखने वाला। मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तानियत का कोई मुकाबले का इम्तहान हो तो हामिद मीर पहली पोजीशनों में से एक लेगा। वो सवाल करते हैं कि इस दर्जे पर पहुंचा हुआ पाकिस्तानी कैसे गद्दार हो सकता है। ताहम मोहम्मद हनीफ के ख्याल में हामिद मीर ने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं जो हमारे दीगर TV एंकर्स नहीं करते। वो गलती ये है कि इस्लामाबाद और पिंडी में बैठे हमारे हुक्मरान जिन पाकिस्तानियों को मकबूजा इलाकों के शहरियों की तरह देखते हैं, हामिद मीर ने उनकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है। कम कभी कभी, लेकिन बात तो ज़रूर की है। जब गायब कर दिए गए बलोचों के घर वाले पूरे पाकिस्तान का सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उन्हें अपने शो में सिर्फ हामिद मीर ने ही बुलाया है। जब सलीम शहजाद की लाश नहर में पाई गई तो सबसे आगे बढ़कर नारे लगाने वाला सहाफ़ी हामिद मीर ही था। इसके अलावा पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान के दूर दराज अजला में, सिंध में जब भी सहाफ़ी कत्ल हुआ, अगवा हुआ, हामिद मीर ने आवाज़ उठाई। जब उसने खुद कराची में नामालूम हमलावरों से 6 गोलियां खाई तो शायद समझ आ जानी चाहिए थी कि हमला आवर की तरफ उंगली उठाओगे तो वो एक शख्स ही नहीं पूरे इदारे पर चढ़ दौड़ेगा।
اور اس کے بعد ہر صحافی کو ہر روز اپنے لیے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ محمد حنیف کے مطابق جب ریاستی ظلم قبائلی علاقوں سندھ کے چھوٹے شہروں کے چھوٹے صحافیوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کے مرکز تک پہنچا تو کسی کو تو پاگل ہو کر خفیہ حملہ آوروں کے خلاف بولنا ہی تھا۔ تو حامد میر بول ہی پڑے اور بولتے بولتے سب گھرستی والے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف بھی ڈالتے گئے کہ اگر ہمارے سینئر فوجی جرنیل اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں۔ لیکن حنیف ایک چھوٹا سا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر صاحب کو ایک سابق فوجی حکمران کو چوہا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے۔ ویسے بھی پاکستان کا چوہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔